हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 और साथ में मैंने आपको टेबल बनानी सिखा दी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है, वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर आया हुआ है तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं 8.2। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली कराऊंगा क्योंकि इसमें वैल्यूज़ रखनी है, क्योंकि टेबल आपको समझनी पड़ेगी, टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो बस वैल्यूज़ रखनी है और एलसीएम लेना है वगैरह, जो भी सोल्व करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो ये वैल्यूज़ रखते गए। sin 60 होता है √3/2, cos 30 √3/2 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस sin 30 1/2, cos 60 1/2 ही होता है। तो √3 × √3 √9 यानी कि 3 बन जाएगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 यानी कि 1/4, 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आके ऊपर भी 4 आ जाएगा, 4/4 यानी कि 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ 1 आ चुका है। अब चलते हैं फटाफट से सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वैल्यूज़ फिर से वही काम है। तो देखिए वैल्यू रखने हैं, तो 2 एज इट इज़ रख दिया, 10 स्क्वायर 45 यानी 10 45 1 होता है, आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी, उसका स्क्वायर कर दिया साथ में, प्लस कोस 30 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर साथ में कर दिया है, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है, उसका भी स्क्वायर कर दिया है। तो ये वैल्यू जो स्क्वायर आपको खोलना आता है, आपको कैसे स्क्वायर करते हैं आपको पता है, 2 × 1 का स्क्वायर बन रहेगा तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 यानी कि 3/4 माइनस 3/4, ये भी कैंसिल आउट हो गए, ओनली 2 बचेगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का भी 2 ही आ चुका है। सिमिलरली थर्ड पार्ट आपका है कोस 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। तो बस आप क्या करना है, देखिए कोस 45 1/√2 होता है, सेकेंड 30 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 2/1 यानी कि साइन 30 का उल्टा होता है, तो 2/1। तो एलसीएम लिया इसका √3, तो 2 + 2 √3 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 ऊपर है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद इसको सिंपल मल्टीप्लाई किया है, √3 एज इट इज छोड़ दिया है, 2 √2 नीचे आ जाएगा, प्लस √2 √3 √6 और 2 साथ में है। ध्यान रखिएगा, एक प्रोडक्ट में दिक्कत आती है 10th क्लास के बच्चों को स्पेशली, कि 10th क्लास के बच्चों को प्रोडक्ट में परेशानी होती है, वो प्रोडक्ट में गलतियां करते हैं। जैसे रूट वाले को याद रखिएगा, रूट वाले से ही प्रोडक्ट करना होता है, बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से। अगर एक वैल्यू रूट में है, एक वैल्यू बिना रूट में है, तो दोनों एज इट इज़ ही रहेगा प्रोडक्ट उसका। फॉर एग्जाम्पल 2 के साथ अगर √3 की मल्टीप्लाई की जाए तो 2 √3 ही लिखा जाएगा, ना कि √6। ध्यान रखें, √2 × √3 करेंगे तो ही √6 आ सकता है, √2 × 3 करेंगे तो 3 √2 ही लिखा जाएगा। मतलब कहने का समझ गए होंगे। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पे इसमें अप्लाई होती है। तो फिर इसमें किया गया है रैशनलाइजेशन में बीच का साइन बदल दिया गया है, तो प्लस था तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस कर दिया है, मल्टीप्लाई किया है, वही जो अभी बताया था, मल्टीप्लाई के लिए वही रूल लगाना है, रूट वाला रूट से ही होगा। देखिए 2 बिना रूट के था तो 2 बाहर रहा है, √3 × √2 √6 होता है, तो इनके रूट वाला रूट से √6 आ जाएगा, माइनस 2 एज इट इज़ बाहर रहा है और √3 × √6 था तो √18 लिखा जाएगा, अपॉन एज इट इज़ a + b, a - b होता है a² - b², तो a² - b² की प्रॉपर्टी लगा दी है। अब यहाँ से देखिए √18 था, 18 के लिए प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 3 × 3 × 2 आएगा, 2 × 3 × 3 कर सकते हैं, बात एक ही है। तो 3 का जो पेयर बन चुका है, जो पेयर आ गया वो बाहर आ जाता है, पता है आपको ये रूट निकालने के लिए। तो √18 को बोल देंगे 3 √2। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 का पेयर बाहर आ चुका है, √2 अंदर बच चुका है, तो यानी कि 3 √2 अपॉन 2 √2 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 × √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आके 2 हो जाएगा, तो 2 × 4 यानी कि 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस फिर से यहाँ पे भी 2 √6 था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 4 × 6 होता है 24, तो 8 - 24, और 8 में से 24 माइनस करेंगे, -16 आ जाएगा। 2 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया इनमें से, तो 2 कॉमन निकालने के बाद आप देख सकते हैं 2 8 जा 16 -8 आएगा। माइनस इसे हटाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट को उल्टा कर दिया, माइनस कॉमन ऊपर से भी निकाल लिया, तो माइनस को कॉमन ऊपर से निकाल लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वैल्यू बदल जाएंगी, 3 √2 आगे आ जाएगा, √6 पीछे चला जाएगा, अपॉन 8 आ जाएगा पॉजिटिव वाला, क्योंकि साइन मैंने बदल दिया है, क्योंकि ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3 √2 - √6 अपॉन 8। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
तो स्टूडेंट शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन सिकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। बस ये वैल्यूज़ आपको पता है, टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, बस वैल्यूज़ रखनी है और एलसीएम लेना है। देखिए करते हैं क्या शुरू। साइन 30 यानी कि 1/2 प्लस टेन 45 1 होता है माइनस कोसिकेंट 60 2/√3 होता है। सारी वैल्यूज़ मैं अपने आप से नहीं लिख रहा हूँ, टेबल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। अपॉन सिकेंट 30 और 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 और कोट 45 1 होता है, आपको पता है। उसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अगर कोई एलसीएम में एक वैल्यू रूट में है और एक विदाउट रूट में है तो आप समझदार हैं तो दोनों की प्रोडक्ट ही करी जाती है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं जो 10th क्लास के बच्चे ध्यान नहीं देते जनरली, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझते हुए इसको करते जाना है। तो शुरू करते हैं इसको आगे। तो कैसे करना है? सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया है 2 और √3 का एलसीएम 2√3 ही आता है। जब दोनों की प्रोडक्ट होती है, एक रूट में और विदा रूट में है, तो दोनों की प्रोडक्ट ही होती है। तो 2√3 आके इसका एलसीएम लिया गया है। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो 2√3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखेंगे √3 प्लस 2√3 ऊपर देखिएगा तो 3√3 हो जाएगा। सिंपली √3 ये है, 2√3 है, तो लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया जाता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं लाइक टर्म्स, तो वही केस है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 देख सकते हैं। और इसका रैशनलाइजेशन किया गया। नॉर्मल रैशनलाइजेशन में देखिए प्लस का साइन माइनस बना दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया, सिंप्लीफाई किया तो नीचे बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, नॉर्मली जो रैशनलाइजेशन में होता है। तो ये स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 27 और ऊपर ही मल्टीप्लाई जो भी प्रोडक्ट आएगा वो। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 आप जानते हैं, √9 आपको 3 बोल सकते हैं, 27 बन जाएगा ये। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24 √3/11। कैसे? माइनस जो 11 है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ऊपर न्यूमरेटर में से भी माइनस कॉमन निकाल लीजिए, उल्टा जगह बदल लीजिएगा इनकी, और फिर माइनस यहाँ नीचे वाला हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है फिफ्थ पार्ट का। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट का। तो अब आप चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, लास्ट पार्ट पे। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। बस फिर से वही काम है, आपको वैल्यूज़ रखनी है। देख सकते हैं वैल्यूज़, तो ये रख दी है मैंने वैल्यूज़। तो 5 कोस 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर कर दिया है, प्लस 4 सिकेंट 30 2/√3 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया है, माइनस 10 45 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया है, साइन 30 1/2 है, उसका स्क्वायर कर दिया है, प्लस कोस 30 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया है। तो इसे सिंप्लीफाई किया है, एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 67/12, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि आपको ऑप्शन चूज़ करना है ABCD में से, और आपका क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऑप्शन है साइन 60 कोस 60 tan 60 और साइन 30। यानी कि आपको ये देखना है कि जो रिजल्ट आएगा इस क्वेश्चन का वो किसके इक्वल आएगा, इन चार ऑप्शन में से किसकी वैल्यू के इक्वल आएगा। तो शुरू करते देखिए कैसे। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 1/√3 होता है, तो वैल्यूज़ रख दी है, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से आएगा 2/√3 अपॉन 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 √3/√3, यानी कि देख सकते हैं 3/√3 करेंगे तो देखिए ऊपर पावर 1 है 3 में, पावर नीचे पावर हाफ है, तो ऊपर हाफ रह जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें थोड़ी सी 10th क्लास के बच्चे को हो सकता है परेशान करे। जब भी कोई वैल्यू ऊपर मान लीजिए 2 है और नीचे √2 है, तो यानी कि ऊपर √2 रह जाता है। क्यों होता है पता है ना? कुछ भी हो, चाहे 2 की जगह 3 हो 5 हो, कुछ भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि देखिए ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर रूट है, रूट का हाफ होती है, तो ऊपर 1 है नीचे हाफ है, तो हाफ कट जाएगी, हाफ रह जाएगी, और हाफ का मतलब रूट ही होता है, तो √2 रह जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है इसमें। तो 3/√3 करेंगे तो √3 ऊपर रह जाएगा, ध्यान रखिएगा, और नीचे 2 एज इट इज़ तो √3/2। अब √3/2 इन चारों ऑप्शंस में से आप देखते हैं जो ऑप्शन गिवन थे, तो आप देखेंगे साइन 60 की वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसकी वैल्यू के इक्वल आया इसकी वैल्यू, तो आपका ऑप्शन आएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 1 होता है जानते हैं, बस वैल्यू रखनी है, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर वैल्यू रख दी, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 0/2 एंड दैट इज़ 0। अब ऑप्शंस क्या क्या थे? tan 90 डिग्री है, 1 है, साइन 45 है या 0 है, तो ऑप्शन देख सकते हैं ABC तीनों ही नहीं हो सकते। रिजल्ट क्योंकि 0 आया है, क्योंकि tan 90 0 नहीं होता, ठीक है। B ऑप्शन तो 1 है तो वैसे भी नहीं हो सकता। C ऑप्शन में साइन 45 1/√2 होता है, ये भी नहीं हो
हो सकता, तो फोर्थ ऑप्शन बचता है जीरो। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर भी जीरो है, तो जीरो के इक्वल आया, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी कि आपको बताना है कि ये वैल्यू साइन 2a और 2 साइन ए इक्वल होता है जब a की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो वन बाई वन आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए थोड़ा सा पहले 0 डिग्री के लिए चेक करते हैं। साइन 0 डिग्री, a की जगह 0 डिग्री लगा दीजिए, तो साइन 2 इंटू जीरो साइन 0, 2 इंटू जीरो जीरो ही होता है, तो साइन 0 डिग्री जीरो होता है। लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो आ गई। राइट हैंड साइड देखते हैं, 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए, साइन ए की वैल्यू जीरो रखना है एक ही जगह, तो 2 इंटू साइन 0 जीरो होता है, 2 इंटू जीरो यानी कि जीरो, तो यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि कहने का मतलब ये बिल्कुल सही है पहले तो, बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो मैं आपको दो और करके दिखा देता हूँ। जैसे 30 के लिए, 30 जब रखते हैं एक ही जगह, तो साइन 2a था ना, तो 2 इंटू 30 रखेंगे तो 2 इंटू 30 60 होता है। एंगल की मल्टीप्लाई करने 2 से, 2 का डबल कर देना एंगल का, तो साइन 60 होता है √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई √3/2, राइट हैंड साइड थी 2 साइन ए, तो यानी कि 2 साइन 30, 2 साइन 30, साइन 30 आपकी 1/2 होती है, 2 इंटू 1/2 रिजल्ट इज़ 1। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आई है, तो 30 के केस में इक्वल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही 45 के केस में करते हैं, तो साइन 2a करेंगे तो 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 91 होता है। लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड है, 2 इंटू साइन ए रखना था, यहाँ पे देखिए 2 साइन ए, तो 2 इंटू साइन 45 यानी कि 1/√2, यहाँ पे 2/√2 करेंगे तो जैसे अभी बताया था, तो ऊपर पावर √2 रह जाएगी, क्योंकि ऊपर पावर हाफ रहेगी, तो ये 1 आया, ये √2 आया है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं आया है। सेम केस 60 डिग्री एक और बचता है डी ऑप्शन, उसमें भी जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है दैट इज़ नॉट इक्वल। सो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन जब हम चेक करेंगे 60 डिग्री के लिए, वो भी हमारा क्या आएगा, वो भी इक्वल नहीं आएगा। तो हम कहेंगे सिंपली कि जो a 0 डिग्री है वही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। लास्ट पार्ट जो बचता है वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल है, इन चारों वैल्यूज़ में से, जिसमें वैल्यूज़ हैं क्या क्या, cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30, इन चारों में से किसके इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, tan 30 1/√3 होता है, तो वैल्यू रखते गए, रखने से जो वैल्यू आई √3 आ चुकी है, और √3 की वैल्यू इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो किसके इक्वल है, tan 60 के इक्वल है, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, देन और a प्लस बी जो है एंगल का सम है, दोनों के एंगल्स का सम a और b का, वो 0 से ग्रेटर इक्वल टू है और 90 से लेस देन इक्वल टू है, एंड a इज़ ग्रेटर देन b, a b से बड़ा एंगल है, ठीक है। तो बड़ा एंगल क्यों दिया, क्योंकि a को पहले लिखना पड़ेगा हमें इसके अकॉर्डिंग, इसलिए। तो फाइंड a एंड b, तो आपको a और b फाइंड करना है। अगर ऐसे बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है इस एक्सरसाइज से पहले, वो सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है, वैसे उसको आप देख सकते हैं एक बार, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लीजिएगा, इस जैसा है। मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कैसे करना है। tan a प्लस बी √3 है, तो tan a प्लस बी, देखिए यहाँ पे 10 है तो इसमें भी 10 की वैल्यू ही बनानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल नंबर 8 में साइन की वैल्यू गिवन थी, साइन और कोस में, तो उसके अकॉर्डिंग उसी की वैल्यू एडजस्ट कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan a प्लस बी है, तो ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे 10 है तो इसमें भी 10 में भी कन्वर्ट कीजिए, तो आप देखेंगे tan 60 डिग्री होता है √3, तो इसको tan 60 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है √3 को, तो 10 से 10 कैंसिल होकर a प्लस बी होगा 60 डिग्री। सिमिलरली tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ पे 10 है तो इसको भी 10 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाए। तो tan 30 होता है 1/√3, तो 10 से 10 कैंसिल होकर a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। तो दो इक्वेशन आ चुकी है, a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंप्लीफाई एडिशन करेंगे, एडिंग 1 and 2 जैसे नॉर्मल थर्ड चैप्टर में किया था, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। पुट यूजिंग 1 जैसे नॉर्मली थर्ड चैप्टर में आया था, एलिमिनेशन वगैरह जो था, तो यहाँ से b की वैल्यू 15 डिग्री, तो a 45 डिग्री है, b 15 डिग्री है, तो ये है आपका आंसर, देख सकते हैं। तो सेम केस आपको एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या साइन a प्लस बी जो है एंगल को ऐड करने से जो रिजल्ट आता है वो साइन a और साइन b को ऐड करने से वही आंसर आएगा, तो हम कहेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स, एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये हमें प्रूव चेक करना है, ये फॉल्स है ट्रू है, ठीक है। लेट a इज़ 60 डिग्री, b इज़ 30 डिग्री, a 60 b 30, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है, साइन 60 प्लस 30 a प्लस b करेंगे तो यानी कि साइन 90 डिग्री दैट इज़ 1। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए चाहिएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री,
साइन 60 आप जानते हैं √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो √2 एलसीएम आ जाएगा √3+1। आप देख सकते हैं क्लियरली ये और ये इक्वल नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ फॉल्स। जस्टिफाई करना था, एग्जाम्पल दे सकते हैं जस्टिफिकेशन में, आप इस तरह से एग्जाम्पल दे दीजिए तो आपका जस्टिफाई भी हो जाएगा कि ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो अगर आपने टेबल को ध्यान से देखा है, जो मैंने टेबल आपको सिखाई थी, उस टेबल की आपने नोटिस किया हो तो साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो जैसे हम 0 से 1 की तरफ जाते हैं एंगल्स में तो वैल्यू भी चेंज होती है, वैल्यू भी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। आपने देख लीजिए अपने टेबल को एक बार आप दोबारा से देख लीजिए टेबल को, तो आप देखेंगे साइन 0 0 साइन 90 1, यानी कि जैसे ही आप एंगल 0 से लेके 90 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज़ जो है साइन की वो 0 से 1 की तरफ जा रही है, यानी कि 0 से 1 मतलब इंक्रीज़ हो रही है वो भी। ठीक है, हल्की हल्की इंक्रीज़ हो रही है मान लिया, बट हो रही है, इंक्रीज़ तो हो रही है। तो हमें यही चेक करना है, ये पूछा गया है कि इंक्रीज़ हो रही है नहीं, तो हम कहेंगे इट इज़ ट्रू। ठीक है, फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों, याद कीजिए कोस के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, उल्टा करना होता है, यानी कि शुरुआत 1 से करते हैं, लास्ट में 0 आता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएंगे 0 30 45 60 90 होता जाएगा टेबल में, तो आप देखेंगे कोस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो साइन इंक्रीज़ होता है बट कोस थीटा डिक्रीज़ होता है एंगल बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो ये आप कहेंगे इट इज़ फॉल्स। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट आता है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। कह रहे हैं साइन और कोस की वैल्यू हर एंगल पे सेम होती है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं साइन 0 डिग्री 0 होता था, कोस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 30 1/2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है। ठीक है, सिर्फ 45 पे सेम आती है मान लिया, बाकी ये कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, ये कह रहा है कि सभी के लिए होती है ना। हमें पता है सिर्फ एक के लिए होते हैं 45 डिग्री के लिए, और किसी के लिए इक्वल नहीं होती, अलग अलग होती है। साइन 90 अलग होता है, कोस 90 अलग होता है, साइन 45 सेम होता है, कोस 45 सेम होता है मान लिया, लेकिन साइन 60 कोस 60 अलग अलग वैल्यूज देगा, तो इक्वल नहीं कह सकते, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या ये सही है? तो आप देखें, चेक करें अपने टेबल में, कोट ए की वैल्यू देखिए क्या है, नॉट डिफाइंड है क्या? तो आप कहेंगे येस इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो कोट ए जो है वो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड ही आता है, तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।